एपिसोड की शुरुआत में वेंसडे को फोरेंसिक लैब में चोरी छुपे जाते हुए दिखाया जाता है। थिंक लैब के सीसीटीवी कैमरे को च्युइंगम से ढक देता है। इसके बाद वेंसडे एक एक करके राक्षस द्वारा मारे गए लोगों की लाशें देखती है, लेकिन तभी थिंक वेंसडे को किसी के आने के बारे में बताता है। दोनों तेजी से वहीं पर छुप जाते हैं। दरवाजे से शेरिफ और डॉक्टर लैब के अंदर आते हैं। डॉक्टर शेरिफ को बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे घाव कभी नहीं देखे। वो शेरिफ को बताता है कि अभी इलाज की फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। शेरिफ उसे रिपोर्ट आते ही बताने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। जब डॉक्टर भी लैब से बाहर जाने वाला था, तभी उसे फ्रीजर का एक दराज खुला दिखाई देता है। जब वो वापस जाकर देखता है तो उसे वहाँ वेंसडे दिखाई देती है। क्योंकि वेंसडे का चेहरा भी एक लाश की तरह ही सफेद होता है, वो उसे एक लाश समझकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद थिंक एक स्केलेटन के स्कल से बाहर निकलता है और वेंसडे को फ्रीजर से बाहर निकालता है। वेंसडे हॉस्टल में पहुँचने के बाद लाशों की तस्वीरों को ध्यान से देख रही होती है कि तभी वहाँ एनिड आती है। एनिड उसे बताती है कि राक्षस हत्या के बाद सभी लाशों का कोई न कोई अंग काट कर अपने साथ ले जाता है। शायद वह उन्हें अपने पास जीती हुई ट्रॉफी की तरह रखता है। हालांकि एनिड इन तस्वीरों को देख नहीं पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। अगले सीन में वेंसडे को बॉटनी क्लास में दिखाया जाता है। तभी वो जेवियर को दर्द में देखती है। जेवियर वेंसडे को बताता है कि तलवारबाजी करते वक्त उसे चोट लग गई थी। शनिवार को स्कूल में एक डांस पार्टी थी। सभी उसके लिए काफी एक्साइटेड थे। जेवियर वेंसडे से पूछता है कि क्या वो पार्टी में आ रही है, पर वेंसडे को इन चीजों में कुछ खास दिलचस्पी न होने की वजह से वो मना कर देती है। पर उस वक्त वेंसडे की नजर जेवियर की गर्दन पर लगे घावों पर पड़ती है। वो किसी भी तरह से तलवारबाजी में मिले घाव नहीं लग रहे थे। वेंसडे समझ जाती है जेवियर उससे कुछ छुपा रहा है। क्लास खत्म होने के बाद वेंसडे उसका पीछा करती है। उसे जेवियर जंगल में एक अजीब से केबिन से बाहर आते हुए दिखता है। जेवियर के वहाँ से जाते ही वेंसडे उस केबिन के अंदर जाती है। वहाँ उसे उसी राक्षस की ढेरों पेंटिंग्स दिखाई देती है। वेंसडे कुछ पेंटिंग्स अपने साथ रखती है और केबिन से बाहर निकलती है, पर तभी जेवियर वहाँ आता है। खुशकिस्मती से उसे वेंसडे को केबिन से बाहर आते हुए नहीं देखा था। वो वेंसडे से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वेंसडे उसे बताती है कि वो उसे ढूंढते हुए यहाँ आई है। जेवियर उसे कहता है कि ये केबिन उसका खुद का बनाया हुआ है। प्रिंसिपल से परमिशन लेकर ही उसने इस रूम को बनाया है। वेंसडे उसे अंदर से देखने की इच्छा जाहिर करती है, पर जेवियर अंदर सब चीजें इधर उधर पड़ी है कहकर बात को टाल देता है। इसके बाद जेवियर वेंसडे से पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रही थी। वेंसडे होमवर्क का बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जेवियर उसके झूठ को पकड़ते हुए कहता है कि आज तो टीचर ने होमवर्क ही नहीं दिया था। वेंसडे कुछ पलों के लिए शांत हो जाती है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, पर तभी जेवियर कहता है वो उसे जरूर डांस के लिए पूछने आई होगी। वेंसडे भी बात को छुपाने के लिए हाँ कह देती है। एनिड को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि वेंसडे पार्टी में आ रही है। वो उसे पार्टी के लिए नए कपड़े खरीदने अपने साथ ले जाती है, लेकिन वेंसडे कपड़ों के रंग देखकर दुकान के बाहर से ही अंदर चलने से मना करती है। वो थिंक के साथ शेरिफ से मिलने वहाँ से निकल जाती है। जाते वक्त थिंक एक दुकान की तरफ इशारा करता है। वहाँ एक काले रंग की खूबसूरत ड्रेस रखी थी। वेंसडे को भी वो ड्रेस काफी पसंद आती है, लेकिन फिर भी वो उसे नजरअंदाज करके शेरिफ से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है। वेंसडे शेरिफ के हाथ में उस राक्षस की पेंटिंग देखती है जो उसने जेवियर के आर्ट रूम से चुराई थी। वो कहती है कि उस केस को सुलझाने में वो उनकी मदद करना चाहती है। वेंसडे को जेवियर के राक्षस होने का शक हो गया था। शेरिफ उस पेंटिंग को उस तस्वीर के साथ मिलाकर देखता है जो उसे उस बूढ़े आदमी के चुराए कैमरे से मिली थी। दोनों लगभग एक जैसी ही दिख रही थी। शेरिफ उस पेंटिंग को बनाने वाले का नाम पूछता है, लेकिन जब तक शेरिफ वेंसडे को इस तहकीकात में शामिल नहीं करता, वेंसडे उसे नाम बताने से इनकार कर देती है। शेरिफ वेंसडे को इन चीजों में पढ़ने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। वेंसडे अपनी पेंटिंग लेकर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी शेरिफ को मेयर का फोन आता है। मेयर ने इसी केस की तरक्की के बारे में जानने के लिए कॉल किया था, जिससे झुंझलाकर शेरिफ वहाँ से जा रही वेंसडे को रोकता है और उसे कोई ठोस सबूत लेकर आने के लिए कहता है। पुलिस स्टेशन से जाते वक्त वेंसडे को टाइलर मिलता है। टाइलर उससे पूछता है कि वो किसके साथ डांस पार्टी में जा रही है। वेंसडे हिचकिचाते हुए उसे बताती है कि वो जेवियर के साथ जा रही है। इस बात से टाइलर मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है। वेंसडे उसे इसकी वजह पूछती है। वो कहता है कि उसे लगता है कि उन दोनों के बीच दोस्ती के आगे भी कुछ है, लेकिन क्योंकि अब वेंसडे जेवियर के साथ पार्टी में जा रही है, तो अब वो ये समझ नहीं पा रहा कि वेंसडे के दिल में भी उसके लिए वही भावनाएं हैं या सिर्फ ये उसका वहम था। वेंसडे के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना कहती है कि वो फिलहाल कई चीजों में उलझी हुई है। यह सुनकर टाइलर वहाँ से चला जाता है। वेंसडे बस उसे देखती रहती है। अगले सीन में वेंसडे यूजिन के साथ मधुमक्खियों के क्लब में होती है। वेंसडे ने तहकीकात के दौरान लिए सारे फोटोज क्लब की दीवार पर चिपकाया
था। यूजिन को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। तभी यूजिन की नजर राक्षस की तस्वीर पर पड़ती है जिसमें राक्षस के पीछे एक गुफा थी। यूजिन कहता है कि उसने वो गुफा इससे पहले भी देखी है। यूजिन वेंसडे को उस जगह लेकर जाता है। दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर हर जगह हड्डियां पड़ी थी। साथ ही गुफा की दीवार पर लोहे की जंजीरें बनी हुई थी। वेंसडे को गुफा की दीवार पर राक्षस का दांत गड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद वेंसडे जेवियर के आर्ट रूम में जाती है। वो जेवियर का कोई बाल या नाखून ढूंढने लगती है जिससे उस दांत और जेवियर के डीएनए को मैच कर सके। उसे वहाँ एक खून लगा हुआ कपड़ा मिलता है। वो उसे अपने बैग में डालती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से बाहर जा सके जेवियर अंदर आता है। जेवियर वेंसडे को देखकर चौंक जाता है। वेंसडे उससे पूछती है कि उसने उस राक्षस की हूबहू तस्वीर कैसे बनाई है। जेवियर बताता है कि वो राक्षस उसके सपनों में आता है, तभी उसने उसकी तस्वीर बनाई है। लेकिन वेंसडे को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उस पर राक्षस होने का इल्जाम लगाती है। जेवियर अपने बचाव में वेंसडे को याद दिलाता है कि उसने एक बार उसकी जान भी बचाई थी, जिस पर वो कहती है कि उस राक्षस ने भी रोगन से उसकी जान बचाई थी। जेवियर समझ जाता है कि उस दिन जब वेंसडे उस आर्ट रूम के बाहर मिली थी, तब दरअसल वो इसी छानबीन के चलते वहाँ आई थी और खुद को बचाने के लिए उसने डांस पार्टी का नाटक किया था। जेवियर का दिल टूट जाता है और वो गुस्से से वेंसडे को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद वेंसडे सीधे पुलिस स्टेशन शेरिफ से मिलने जाती है। वो शेरिफ के हाथ में राक्षस का दांत और जेवियर के रूम से मिला खून का कपड़ा थमाती है। शेरिफ तुरंत उन्हें डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज देता है। अगले दिन स्कूल में वेंसडे यूजिन के पास जाती है और कहती है कि वैसे भी उन दोनों के पास कोई डांस पार्टनर नहीं है, तो उन दोनों को जंगल में जाकर राक्षस की छानबीन करनी चाहिए। यूजिन को भी ये सुझाव पसंद आता है। दूसरी ओर बियंका जेवियर को उसके साथ डांस पर चलने के लिए कहती है। उसके पास भी अब कोई डांस पार्टनर न होने की वजह से वो उसे हाँ कहता है। दूसरी ओर थिंक वेंसडे के नाम से एक चिट्ठी लिखता है और उसे टाइलर के टिप बॉक्स में छोड़कर आता है। अगली रात सभी स्टूडेंट्स सज धजकर पार्टी में शामिल होते हैं। प्रिंसिपल और बॉटनी टीचर भी सभी का स्वागत कर रही होती है। बॉटनी टीचर प्रिंसिपल से पूछती है कि वो भी इस स्कूल में पढ़ी थी तो उनका पार्टी का अनुभव भी कमाल का रहा होगा, पर प्रिंसिपल कहती है कि उसने जिस लड़के से डांस के लिए पूछा था उसने एक और लड़की के लिए उसका प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वेंसडे की माँ थी। शायद इसी वजह से उस दिन प्रिंसिपल ने उस बुक से वेंसडे की माँ की तस्वीर फाड़कर आग में जला दी थी। हॉस्टल में वेंसडे यूजिन के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। उसे लगता है कि यूजिन होगा, लेकिन दरवाजे पर टाइलर होता है। टाइलर पार्टी के लिए तैयार होकर आया था। थिंक ने उस चिट्ठी में वेंसडे की ओर से टाइलर को डांस का निमंत्रण भेजा था। वेंसडे उसे देखकर चौंक जाती है और वो दरवाजा बंद करती है और डांस के लिए कॉस्ट्यूम ढूंढने लगती है। तभी थिंक उसे इशारे से एक ड्रेस दिखाता है। ये वही ड्रेस थी जो वेंसडे को काफी पसंद आई थी। थिंक उसे चुरा कर लाया था। जब वेंसडे वो ड्रेस पहनकर आती है तो उसे देखकर टाइलर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वेंसडे उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। तभी यूजिन वहाँ आता है। वेंसडे यूजिन को गुफा में कल जाएंगे कहकर टाइलर के साथ चली जाती है, लेकिन वेंसडे के वहाँ से जाने के बाद यूजिन अकेला ही गुफा की तरफ चला जाता है। पार्टी में पहुंचने के बाद वेंसडे को एनिड मिलती है। एनिड मेयर के बेटे लूकस के साथ पार्टी में शामिल हुई थी। ये देखकर वेंसडे को काफी हैरानी होती है। आखिरकार वेंसडे ने उसे 2 बार सबक सिखाया था। एनिड उसे बताती है कि लूकस को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जलाना था और एनिड को भी एजेक्स को जलाना था। दरअसल उस दिन एजेक्स के डेट पर ना पहुंचने के कारण एनिड को लगा कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इस वजह से वो उसे जलाने के लिए लूकस के साथ आई थी। एनिड लूकस एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करते करते उन्हें पता चलता है कि उनमें बहुत सी चीजें कॉमन है और वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। इसके बाद डांस शुरू होता है। वेंसडे अपने ही अंदाज में नाचना शुरू करती है। सबको वेंसडे का ये अजीब डांस बहुत पसंद आता है। वेंसडे का टाइलर के साथ पार्टी में आना जेवियर को काफी खटक रहा था। उस वक्त एक टैंक नेवरमोर स्कूल के सामने आकर रुकता है। उसमें से लूकस के कुछ दोस्त उतरते हैं। तभी लूकस भी स्कूल से बाहर आता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। उन दोस्तों में कुछ खिचड़ी पक रही थी और एनिड के कारण लूकस का मन परिवर्तन हो गया था और वो अब ये काम नहीं करना चाहता था। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि ये सब वो उसके लिए ही कर रहे हैं ताकि उस दिन क्रैकस्टोन का पुतला जलने से उसके पिता की जो बेइज्जती हुई थी उसका बदला ले सके। इतना कहकर लूकस का दोस्त टैंकर के पाइप को स्कूल के पाइप से जोड़ देता है। अंदर पार्टी में एक आखिरी बार डांस करने के लिए सबको डांस फ्लोर पर बुलाया जाता है, लेकिन जब सब डांस का मजा ले रहे होते हैं तब लूकस का एक दोस्त फायर अलार्म की बटन दबाता है। बटन दबाते ही डांस फ्लोर के ऊपर लगे पानी के नल शुरू हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से पानी की जगह खून गिरने लगता है। सब घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। हालांकि वेंसडे जिसे ज्यादातर खून खराबा ही पसंद है, वो इस माहौल का लुत्फ उठाने लगती है। वो बड़े ही स्वाद से उस खून को चाट कर देखती है, लेकिन वो खून नहीं बल्कि सिर्फ पेंट होता है। लेकिन पूरे हॉल में भगदड़ मच चुकी थी। 1-2 लड़के वेंसडे से टकराते हैं और तभी वेंसडे को एक विजन दिखाई देता है। वो देखती है कि यूजिन
यूजिन जंगल में है और उस पर राक्षस हमला करता है। वो तुरंत जंगल की तरफ रवाना होती है। टाइलर और जेवियर भी भगदड़ में एक दूसरे से टकराते हैं। टाइलर जेवियर से वेंसडे के बारे में पूछता है, लेकिन पहले से चिढ़ा हुआ जेवियर उसे बदतमीजी से बात करते हुए वहाँ से चला जाता है। एनिड को भी ये पता चल चुका था कि ये सब लूकस और उसके दोस्तों का किया धरा है। लूकस की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि उसे उसके किए पर पछतावा है, लेकिन उसके दोस्त एनिड का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एजेक्स वहाँ आता है और इन सबको वहाँ से भगा देता है। एनिड उसे बताती है कि वो उसे चाहती है और उसके साथ डांस पर भी आना चाहती थी। वो ये भी बताती है कि वो बस उसे जलाने के लिए लूकस के साथ आई थी। एजेक्स भी उसे बताता है कि वो गलती से अपने ही सांपों से एक पत्थर बन गया था और इसी वजह से उससे मिलने नहीं आ सका, लेकिन उसे यह बात एनिड को बताने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने यह बात एनिड को पहले नहीं बताई। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में यूजिन देखता है कि गुफा के पास कोई खड़ा है। यूजिन वो जो कुछ भी देख रहा था उसे वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा था। गुफा के पास जो कोई भी था उसने गुफा को आग लगा दी थी और वहाँ से जाते जाते वो यूजिन को भी देख लेता है। यूजिन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से भागने लगता है। वेंसडे भी जंगल में पहुंच चुकी थी। वो जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी यूजिन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर यूजिन भागते भागते नीचे गिर जाता है। उसका चश्मा भी नीचे गिर जाता है। वो वेंसडे की आवाज सुनकर उसे आवाज लगाता है। तभी यूजिन को उसका चश्मा मिल जाता है और वो उसे पहन लेता है, लेकिन उसकी आवाज राक्षस ने भी सुन ली थी। इससे पहले कि वेंसडे उस तक पहुंच पाती, राक्षस अपना काम कर वहां से भाग चुका होता है और यूजिन को मौत के कगार पर छोड़ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए इसका अगला भाग देखना ना भूलें।